पांचों पांडवों ने पत्नी सहित नारद जी के आदेश अनुसार हिमालय में प्रयाण किया। कलयुग का संदेश उपदेश पांडव देकर परीक्षित को राजगद्दी देकर चले गए। कलयुग आएगा तो ऐसे संकेत होंगे, ये सावधान रहना। ये अपने पोते को बता गए। पहले बुजुर्ग मरते थे तो अपने परिवार को सबको कहते थे बुरे कामों से बचना। और ये कलयुग अब ऐसा आया है कि क्या जवान क्या बूढ़ा क्या बच्चा सब लथड़ पथड़ हो गए हैं अपराध में, गंदगी में, बुराई में। अब किसको कौन समझाए, सब एक ही राह पर चल रहे हैं। कलयुग की ऐसी भयंकर दौड़ आई है जिसमें वृद्ध से वृद्ध भी भोग में पड़े हैं, लिप्सा में पड़े हैं, तृष्णा में पड़े हैं, लालच में पड़े हैं, झूठ फरेब छल कपट में पड़े हैं। क्या संदेश देंगे युवा साथियों को, बच्चों को, भविष्य? उसके लिए व्यास जी का धन्यवाद करें। उन्होंने ये भागवत कथा कलयुग के भ्रष्टाचारियों को सुधारने के लिए लिख दी। और आज भगवान के इन पावन चरित्रों से लाखों लोग सुधर रहे, जीवन जी रहे, हंसते हुए शांति के साथ। परीक्षित महाराज का सामना कलयुग से हो ही गया। कलयुग को भगवान परीक्षित जी ने धराशायी कर दिया। बस संसर्पम निथा संगम दुहेते स्पर्श मूलय। परिस्पर्श हो गया, संग हो गया, और संग का प्रभाव पड़ा कि राजा की जो बुद्धि है वो कुंठित हो गई। और जब बालकों की बुद्धि कुंठित होती है तो सबसे पहले माता पिता दादी दादा से भरोसा उठता है, विश्वास उठता है, डर उठता है। परीक्षित के अंदर भी वही भाव पैदा हो गया। पितरों के ऊपर से भरोसा उठ गया और डर खत्म हो गया। सीधे खजाने में पहुंचे और जिसके लिए मना बोल कर गए थे धर्मराज, वही पकड़ा। एक बक्सा खोल दिया जिस पर क्रॉस का निशान लग रहा था, डेंजर, खतरे का निशान। इसका स्पर्श भी नहीं करना, सर्वनाश हो जाएगा। पर राजा ने वही खोला और उसमें देखा तो हीरे सोने चांदी का बना हुआ सुंदर सा मुकुट राजा ने धारण कर लिया। बस उसी के माध्यम से कलयुग राजा की विचारधारा में, बुद्धि में प्रवेश हो गया। जहां जहां कलयुग का वास राजा ने दिया, हिंसा हो, मदिरा हो, द्यूत हो, जुआ हो, गंदी स्त्री हो, या गलत तरीके से कमाया हुआ सोना हो, राजा को सर्वत्र खींचने लगा कलयुग। हिंसा में खींच ले गया। दिन भर राजा हिंसा करते रहे जंगल में। संध्या काल हो गया, सूर्यास्त हो गया, राजा को दिखना बंद पड़ गया। और इधर राजा को प्यास लगने लगी तो थोड़ा विलंब होने से चंद्रमा उदय हो गया। तो चंद्रमा की चांदनी में एक दूरगामी कुटिया दिखाई दी। राजा वहां पहुंचे। राजा ने देखा दरवाजा खुला है, कोई तो है। आवाज लगी, हे सन्यासी, मैं चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित हस्तिनापुर नरेश विपत्ति में हूं, मुझे प्यास लगी है, कुटिया से पानी पिलाओ। अंदर समक ऋषि ध्यान में बैठे थे। उनके कानों में दीमक लग चुकी थी, आवाज जाना आना बंद हो गया, नहीं सुना। राजा उतर पड़े घोड़े से, क्रोध में लाल लाल हो गए। राजा ने देखा कि ये महात्मा होकर के पानी नहीं पिलाता, ये कैसा महात्मा है? लगता है कोई जड़ महात्मा है, नकली महात्मा है, पाखंडी है। राजा ने देखा एक झरूकटे में एक सांप पड़ा हुआ था, मरा हुआ। उठाया राजा ने,
और महात्मा के गले में डाल दिया। महात्मा का अपमान कर दिया, उस ऋषि का अपमान कर दिया। अपमान होने के थोड़ी ही देर में देखा कि बादल गरजने लगे, बिजलियां तड़कने लगी, अचानक तूफान आने लगे। ऐसे बादल फटे, सूखी नदियों में बाढ़ उफन आई, गांव के गांव बहने लगी। महर्षि समिक के पुत्र सरंगी ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे नदी के किनारे। अचानक बाढ़ देखी तो ऋषि ने सोच लिया कोई तो आपत्ति हुई है, कोई अधर्म हुआ है। ध्यान किया, ध्यान में दिखाई दिया कि मेरे ही पिता का अपमान हुआ है। एक महर्षि का, एक सन्यासी का, एक तपस्वी का श्राप दे दिया। हे चक्रवर्ती सम्राट, तुम सम्राट होंगे, राजा होंगे, तुमने अपराध किया है, निरपराध ऋषि का अपमान किया है अकारण ही। इसलिए ये सांप जो तुमने मरा हुआ समझा वही तुम्हारा काल है। आज के ठीक 7 दिन बाद यही सर्प तुम्हें डस जाएगा और तुम्हारा काल हो जाएगा, तुम्हारा अंत हो जाएगा। राजा ने सरंगी ऋषि के बारे में सुन रखा था कि उनका वचन कभी झूठा नहीं पड़ता। राजा व्यथित हो गए। धरती पर गिर पड़े घबराकर, तो राजा के सिर से मुकुट गिर गया। और जब राजा के सिर से मुकुट गिरा तो राजा के विचार जो है ताजा हो गए, सद हो गए, अच्छे हो गए। मानो सूत जी कह रहे हैं कि कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया। दूसरा सामान्य अर्थ भी कर लो हाथरस की भाषा में कि टक्कर लग के अक्कल आती है। राजा को अक्कल आ गई। अब राजा को अक्ल भी आई तो बहुत बड़ी वाली आई, भारी वाली आई। नस्त भोगम यथा पूर्वे मह्यम गृहतो तदम गक्षः अपान गृहता पादमूलम ये वस्तराजयोगये कस्यानिपि राघवेन्द्राणाम एवं पदम श्री हरि। राजा में इतने संस्कार तो बचपन से थे, वो जानते थे कि दुख में भगवान के सिवाय कोई काम नहीं आता। उनके माता पिता दादी सब समझा के गए थे, और जब विचार अच्छे हुए तो सब बातें याद आ गए, संदेश उपदेश प्रवचन। जब समय खराब होता है, बुद्धि खराब होती है, तो कुछ भी अच्छा याद नहीं आता है। और जब समय आ जाता है अच्छा, तो पहले तो विचार ही अच्छे हो जाते हैं और फिर बातें भी अच्छी अच्छी याद आती हैं, उपाय भी समझ में आता है। राजा को उपाय समझ गया कि अब 7 ही दिन है, ये वाणी कभी झूठ नहीं होगी महात्मा की। तो अब राज्य भोग कर क्या करें, पत्नी भोग कर क्या करेंगे, बच्चों के साथ में हंस के बोल के क्या करेंगे। अब तो ये 7 दिन में जितना हो सकता है मृत्यु का सुधार कर लो। अभंगान गतेन मृत्यु नाम तदम दोषस्य युक्ता। मृत्यु अभंग हो गई है, मृत्यु को दोष लग गया। और मरण अगर दोषपूर्ण है तो इतिहास बन जाता है मृत्यु का। वो फलाना आदमी गोली से मरा था, गांव जब तक रहेगा तब तक उस आदमी के मरने का इतिहास मिटने वाला नहीं है। वो फलानी औरत आग लगा के मर गई थी, गांव जब तक रहेगा तब तक उस औरत का नाम नहीं बिसराया जाएगा। इसलिए मृत्यु कैसी होनी चाहिए, तो कहा सगमम न मूलस्त्याम। मृत्यु बहुत सरल होनी चाहिए और सत्य और सुंदर होनी चाहिए। जन्म के समय जितनी खुशी होती है उतनी ही खुशी जीने में होना, जिंदगी में होना, और उससे 1000 गुना गम मृत्यु के समय होना। दुनियादारी को ऐसी मृत्यु आवे। कबीर जी ने कहा, भागवत के इन्हीं शब्दों को कबीर जी अपनी तरीके से बता रहे हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए हम रोए जग हासे,
ऐसी करनी कर चलो हम हासे जग रोए। तदं वाक्यं महामूलं यस्तं तत्परं भूः यद्गति आत्मानं परमं यशं भागवत तद्धीमहि। श्री भगवान श्री सूत जी समझा रहे सौनक ऋषि को कि राजा ने मार्ग पकड़ लिया। और राजा का मार्ग क्या है? तो राजा ने मार्ग पकड़ा, राजा का मार्ग है संतों का शरणागति, महात्माओं की सतगति। अब तो महात्माओं की शरणागति राजा जाने लगे और राजा का उद्धार संभव है अगर वो संत की शरणागति, संत की सेवा में रहता है। तो राजा लंबे समय तक राजा रह सकता है। पद, गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, काया निरोगी, ये लंबे समय तक रह सकती है अगर संतों की शरणागति, संत की सेवा, उनके ऊपर प्रगाढ़ श्रद्धा, उनके वचनों का, उपदेशों का श्रवण, आचरण, जतन, तो आदमी की प्रतिष्ठा बनी रहती है, आदमी का जीवन बना रहता है, आदमी का यश बना रहता है, आदमी का कर्तृत्व बना रहता है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग यथार्थ अच्छे महात्मा मिले तो जरूर अपना जीवन साथी बनाओ और उनका संग करो। पत्नी का साथ, पति का साथ जीवन साथी टाइप होता है, बोलते भी हैं कि जीवन साथी है, पर ये जो साथ है ये क्षणिक क्षणिक सुखों के लिए है। परस्पर आनंद, क्षणिक जो सुख है उसके लिए है, पर दिव्यानंद, परमानंद संत सद्गुरु भागवत शरण में है। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। किसान यूनियन संघ के राष्ट्रीय सम्मान के नेता हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। व्यासपीठ से उनका बहुत आभार, स्वागत। बंधुओं, राजा अनेक संत साधुओं की शरणागति गए। साधु महात्माओं ने भी राजा परीक्षित को
कहा राजन, इस समय जो है आप इस परिस्थिति में, संकट में हो। इस समय हमारे जैसे सामान्य महात्मा संत आपकी मदद करने में असमर्थ है, पर हम आपको मार्ग जरूर दिखा सकते हैं कि आपको कहां मदद मिलेगी। सब महात्माओं ने मिलकर चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को कहा कि वहां चले जाओ, गंगा तट पर भगवान श्री सुखदेव जी इस समय निराहार बैठे हुए हैं, निरंजन स्वरूप है उनका और दिगंबर भेष है। अगर वो आपको शिष्य के रूप में अपना लेंगे तो आपका ये संकट जो है टल जाएगा। जो अकाल मृत्यु आ गई है, ये जो श्राप लग गया है, ये टल जाएगा। राजा संतों की आज्ञा पाकर के चल पड़े गंगा किनारे, पर प्यास से व्यथित थे पानी के लिए, तो मूर्छित हो गए मार्ग में। और जब राजा मूर्छित हुए तो राजा संसार से पूरी तरह मुक्त हो गए। गैर होश हो जाए कोई आदमी अचानक तो 1 सेकंड में संसार से मुक्त हो जाता है। घरवाली, घरवाले, परिवार सब शरीर पर माथा पटक पटक कर रोता है। पर मूर्छित जो व्यक्ति हो गया है, कोमा में चला गया है, उसको यह तक भी पता नहीं है कि उसकी चाबी, उसका मोबाइल कहां पड़ा है। तो मूर्छित होना एक तरह की बीमारी है, पर महात्मा व्यासपीठ से किसी को बीमार नहीं करना चाहते संसार छोड़ने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप जागृत अवस्था में भी कभी कभी संसार से गैर होश हो जाइए और भगवान के लिए होश पैदा कर लीजिए, तो एक क्षण में संसार से मुक्त हैं। संसार में आप जो भी सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, आपके पास सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, गौरव, पैसा, जय जयकार, जो कुछ भी है, ये सब प्रभु कृपा है। आपको मौका मिला है, तो इस मौके में भगवान की आज्ञा में रहकर सब सेवाएं करते रहो, पर साथ भगवान का ही आसरा, भगवान का सहारा, भगवान की आज्ञा, भगवान का ही कर्म है, ऐसा भाव बना करके ही कर्म करते रहो। नहीं तो आपने मकड़ी को कभी घर बनाते देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लेना। मकड़ी जब घर बनाना शुरू करती है तो उसके शरीर में से गंदा पानी छोड़ती है और उस पानी से ही तार सा बनाती जाती है और एक जाल बना देती है। और जब वो जाल बनाती है तो बाहर से अंदर की ओर बनाती है। सबसे पहले बड़ा बाउंड्री लगाती है, सबसे चौड़ी वाली बाउंड्री, फिर और छोटी और छोटी और छोटी और छोटी, यानी कि अपना ताना बाना बुनते बुनते मकड़ी जो है अपने ही जाल में फंस के मर जाती है। वही हाल तुम्हारा हो रहा है। ताना बाना बुनते बुनते ही एक दिन समाप्त हो जाएंगे, फिर पछतावा, सोच, चिंतन, प्रायश्चित करने का भी मौका नहीं मिलेगा। मौका है ही नहीं। इसीलिए आइए, मुझे एक भजन याद आ गया है, उससे थोड़ी सी आंखें और खोल देता हूं। ओ बाके बिहारी से, ओ बाके बिहारी से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ओ बाके बिहारी से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। बाके बिहारी से, प्यारे से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। बाके बिहारी से लगा ले दो नैना,
ना, या दुनिया में कछु है ना। बांक बिहारी से कुंज बिहारी से लगा ले धूने ना, या दुनिया में कछु है ना। बांके बिहारी से लगा ले धूने ना, या दुनिया में कछु है हो। समझनाए मानी माया में तू है रे अंधो चाल चलत मस्तानी। वो तेरो तो कू समझायो एक समझनाए मानी माया में तू है रे अंधो चाल चलत मस्तानी। दुनिया में कछु है ना। लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी। ये माया तो आनी जानी 2 दिन की जिंदगानी। काम क्रोध मद लोभ छोड़ के भजन करो हे प्राणी। ये माया तो आनी जानी 2 दिन की जिंदगानी। तेरे नैया ओ तेरी नैया पार लगे ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ तेरी नैया पार लगे ना, या दुनिया में कछु है ना। बांके बिहारी से कुंज बिहारी से लगा ले धूने ना, या दुनिया में कछु है ना। बांके बिहारी से लगा ले धूने ना, या दुनिया में कछु है ना।
भूल्यो, काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले फूलो फूलो। वायदा करके आयो वंदे, वायदा को तू भूल्यो, काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले फूलो फूल। तेरे पल्ले ओ तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछु है ना। बांके बिहारी से कुंज बिहारी से लगा ले धोने ना, या दुनिया में कछु है ना। बांके बिहारी से लगल दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। बांके बिहारी से लगा ले धोने ना, या दुनिया में कछु है ना। बांके बिहारी से लगा ले धोने ना, या दुनिया में कछु है ना। बांके बिहारी से लगा ले धोने ना, या दुनिया में कछु है ना। या दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना। सतगुरुदेव भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। बोलिए भगवान नारायण ने सुखदेव जी का सिंहासन हिला दिया। स्वयं सुखदेव जागृत हो गए। सुखदेव जी खड़े हुए और श्री परीक्षित महाराज को उठाया और गले से लगाया। परीक्षित एक संत का अपमान करके आए हैं, ये श्री सुखदेव जी को मालूम था। पर सुखदेव जी संत है, गुरु है, ज्ञानी है, शिव है, भगवान है। उन्हें यह भी पता है कि जीव स्वार्थ बस अपराध भी करता है, गलती भी करता है। उसकी गलती का प्रायश्चित, अपराध का सुधार तब ही होता है जब संत गलत आदमी को भी अपने पास रखते हैं, बुलाते हैं, प्यार करते हैं, उसे समझाते हैं, सुधारते हैं, उपदेश करते हैं। अगर ये कथा का पांडाल पे ऐसे बोर्ड लिख दिया जाए कि यहाँ पर केवल भगत भगत लोग आएंगे, आलतू फालतू कोई नहीं आएगा, तो 4 लोग भी ना रहेंगे पांडाल में। वो तो अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई बोर्ड नहीं है, लुच्चा लभंगा गुंडा कोई भी आ जाओ, दारूबाज आ जाओ, तंबाकूबाज आ जाओ, बीड़ीबाज आ जाओ, सिगरेटबाज आ जाओ, जुआबाज आ जाओ, सबके लिए खुला दरवाजा है। क्यों? क्योंकि ये हॉस्पिटल है, यहाँ कोई जाति पाति अच्छा बुरा देखा जाता नहीं है। नहीं है। अच्छा, पुलिस जब गोली मारती है किसी मुठभेड़ में टांगों में, तो अपराधी को घायल कर देती है पहले और फिर खुद ही वहां लेके जाती है हॉस्पिटल। अब डॉक्टर ये बोल देंगे महाराज हम नहीं लेते डाकुओं को, तो काम चलेगा नहीं हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम यह है कि वो केवल मरीज का इलाज करे, शरीर का अच्छा है बुरा है कैसा है, उसकी कुंडली खकोलने की जरूरत नहीं है। वही महात्मा संत व्यासपीठ पर किसी की कुंडली नहीं देखते, जो भी उनके सामने आकर बैठ जाता है वो उसी को सुधारने का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। इस कथा का कलयुग में इसीलिए ही सबसे अधिक प्रचार हुआ भागवत का, क्योंकि दुष्ट से दुष्ट, दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति को जीवन दिया इस कथा ने, नयापन दिया। व्यसन से भरा हुआ, मांसाहार से भरा हुआ व्यक्ति उपासना कर रहा है, ध्यान कर रहा है,
शाकाहार भोजन कर रहा है। इस कथा की महिमा है ये। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने ढांढस बंधाकर कहा, बैठ जाओ, अब मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और जो श्राप तुम्हें ऋषि ने दिया है वो श्राप भी मुक्त हो जाएगा। तुम भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी बन जाओ। सदगुरु सुखदेव ने राजा परीक्षित को मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी, कंठी धारण करवा दी, और भगवान श्री कृष्ण के चरित्र श्रवण करने के लिए आदेश कर दिया कि भगवान का ये नाम स्मरण करो और भगवान का कथा श्रवण करो। भगवान की कथा श्रवण करना भगवान की भक्ति है। संत को आंखों से देखना भी भगवान की भक्ति है। प्यारे बंधुओं, आप सोच रहे होंगे कि महाराज आप जो कह रहे हैं ये कहां लिखा है, आप खुद संत हैं इसलिए कह रहे हो क्या? इसीलिए नहीं कह रहे हैं। भगवान राम सबरी को भक्ति का संदेश दे रहे हैं। प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। गुरु नख रज भगति है तीसरी। गुरु के चरणों की रज तीसरी भक्ति है। राम नाम भी न जपा जाए, कभी अगरबत्ती धूप बत्ती न लगाई जाए, कभी मूर्तियों के सामने ढोक ना लगाई जाए, तो चलते फिरते किसी साधु के चरणों को छू लो, राम का भजन हो गया, आज के दिन की पूर्ति हो गई। इतनी महिमा है संतों में। और संतों की महिमा तो भागवत में स्पष्ट दिख रही है। राजा इतने बड़े राज्य के राजा थे, जिनके पास में कुबेर का खजाना था, वह चाहते तो खरीद सकते थे महात्मा साधुओं को, बल के माध्यम से भी बांध कर ला सकते थे। पर राजा ज्ञानी थे, बचपन से संस्कारी भी थे। साधु महात्मा के संग में ही राजा का जीवन बड़ा हुआ, इसीलिए राजा को क्रोध बस साधु का अपमान तो कर दिया, पर बाद में पछतावा ही पछतावा साधु का कर रहे हैं, मैंने गलत किया गलत किया गलत किया। क्रोध में आदमी जब अविवेक हो जाता है तो एक आध मिनट के लिए वो बिना बुद्धि का हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी भी अज्ञान हो गए। नारद जैसे महाज्ञानी मन में जब स्वार्थ पैदा हो गया तो वो भी अज्ञान से भर गए और एक सुंदर सी स्त्री के लिए ऐसे बावले हो गए कि भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए और कहा कि मुझे दूल्हा बनना है, इसलिए मुझे विष्णु बना दो। एक दिन के लिए अपना रूप दे दो मुझको। तो भगवान नारायण तो भगवान नारायण ही अपने भक्त का उद्धार कैसे नहीं होने देंगे। उद्धार में बाधा पड़ जाएगी। अभिमान आ गया नारद को, अज्ञान आ गया, तो भगवान ने कहा लो ले जाओ, दे दिया। तो दुनिया में जितने रूप हैं वो सब भगवान के ही हैं। आप में भी जो तस्वीर है ये भी परमात्मा की ही छाया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सब परमात्मा का ही है ये बखेरा सब दर्शन। तो नारद जी को कपि रूप धारण करा दिया, अब बंदर बना दिया, तो बंदर से शादी कौन सी कन्या करेगी महाराज। नारद के सारे सपने झूठे पाड़ दिए। क्यों?
आज अगर नारद का विवाह हो जाता और भगवान इसमें बीच में ना कूदते तो नारद की भक्ति पे विराम लगने वाला था। जिस कामदेव को जीत कर आए थे वही कामदेव पैदा हो गया। पैदा क्यों हो गया? क्योंकि नारद को थोड़ी देर जो है पद का गौरव आ गया, घमंड आ गया कि मैं तो कामदेव को जीत के आया हूं, इसलिए हे भगवान विष्णु मैं तो अब तुमसे भी बड़ा हो गया। भगवान ने कहा बेटे हमारे आशीर्वाद लेकर गया था भजन करने और फल भी प्राप्त करके आ गया हमारे आशीर्वाद से, और हमारे सिर पे आके बैठ रहो, छोरा मानना है रो। सुनिए, बालक 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 7 साल का, जब तक माता का दूध पी रहा है तब तक वो सिर पर बैठे तो अच्छा लगता है, और बाद में अगर वो तुमने सिर पे बिठाया तो देख लेना तुम्हारी ऐसी की तैसी करके धर देगा। इसीलिए सिर पे रखने का बालक को कुछ दिन के लिए ही आज्ञा की है परमात्मा ने, शास्त्र ने। रोज सिर पे नहीं रखना है बालक को। ये केवल आप सोच रहे होंगे महात्मा अपनी तरफ से बता रहे हैं, कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है, तभी तो बता रहे हैं लिखा है। नेताजी, बेटा कितना अच्छा हो उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। बेटी कितनी बढ़िया हो घर घर पे डुलाना ना चाहिए। हाँ बिटिया कितनी बढ़िया हो घर घर पे डुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। उस भजन को गाना ना 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 चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। सुनिए, पुराने समय में शादी ब्याह होते थे तो घर की बूढ़ी बड़ी भजन गामी रात में रत जगो करें, सबरे देवतन के गीत, अम्मा को याद, दादी को याद, ताई को याद, और अब सुपड़ा सट कर दियो है सबरो। 2 बॉक्स ले आवे और धर दें चबूतरा पे। सबरे दई देवता बारात में आने को जूता चप्पल खरीद रहे हाथ रस में, और डीजे सुना भाग गए छोड़ के, भाई या बारात में नादार करेगी। क्यों? यहां तो अलग ही गीत गाए जा रहे हैं। अवधेश कुमार जी, तू तक तू तक तू तक तूतिया जमाल लो, तू तक। बस 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 इशारा काफी है, सब समझदार लोग बैठे। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला, गोरे गोरे मुखड़े पे काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। ओ बड़े जीजा जी शादी में आए, कोट पैंट टाई पहन के और देसी लगा रखी है, आ गया डीजे के सामने, कमर पे से राम के धनुष की तरह टेढ़ो है कि नाच रो अगलो। और बड़े ससुर की छोरी और आई है ब्याह में, पुरानी दोस्ती थी। ओ हो फिर देखो लोटक पीटा है रो, लोटक पीटा, भीड़ में से खींच खींच के ला रो साली है। खूब है करिश्मा गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे काला काला
बादल फट गए जब से ये डीजे आयो है ना, तब से बादल फट रहे हैं, बादल। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। सुनिए, बगुला भगत बैठे होंगे कुछ यहाँ, बगुला भगत, बगुला भगत सुने, बगुला भगत। क्या है भजन की पंक्तियां? जिस दिल में ईश्वर भक्ति है, वो पाप कमाना क्या जाने। जिस दिल में ईश्वर भक्ति है, वो पाप कमाना क्या जाने। जो परमात्मा का भक्त है वो पाप नहीं करेगा, वो बहुत डरता है पाप से। क्यों? पुराने जमाने में कार्तिक नहामई माता बहने कार्तिक, पुराने जमाने में माता बहने कार्तिक नहावे, 3 बजे उठ जावे, नहावे जावे पूरे महीना, बाहर कुआ पे नहा के आवे तो गीत गामती जावे, गीत गामती आवे। कौन सा गीत है वो याद आ गया महात्मा इंद्रदेव को, पुराने गीत। तुलसा मगन भई हरि गुण गाए से, तुलसा मगन भई हरि गुण गाए से, हरि गुण गाए से हम गुण गाए से, हरि गुण गाए से राम गुण गाए से। तुलसी मगन भई हरि गुण गाए से, तुलसी मगन भई राम गुण गाए से, तुलसी मगन भई राम गुण गाए से। तुलसी के बगैर बिहारी जी भोग नहीं लेते। कितना भी बढ़िया 56 भोग लगाओ पर तुलसी दल चढ़ाओगे तो ही स्वीकार करते। और तुलसी को ये सौभाग्य मिला कैसे? अगर कथा सुने तो तुलसी जो है राक्षस की पत्नी थी, पर इतना बड़ा सौभाग्य कि भगवान की हो गई। ये सब हुआ कैसे? तो कार्तिक में नहाने वाली पत्नियां, स्त्रियां कहती हैं कि तुलसी को ये सौभाग्य इसलिए मिला क्योंकि वो हरि का भजन करने लगी। हरि गुण गाए से राम गुण गाए से, हरि गुण गाए से राम गुण गाए से। तुलसी मगन भई हरि गुण गाए से, 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 तुलसी मगन भई हरि गुण गाए से। परिवर्तन जिंदगी का नियम है, सृष्टि का नियम है, कोई बात नहीं है। परिवर्तन आया है, कोई बात नहीं है, पर परिवर्तन में इतने मत बह जाओ कि जमीन चला जाए। परिवर्तन में इतने मत खो जाओ कि इज्जत चली जाए, सम्मान चली जाए, प्रतिष्ठा चली जाए, चरित्र चला जाए, तो बचा क्या? राजा को शोभा देता है हाथी घोड़े के ऊपर बैठ के यात्रा करना। राजा चाले हाथी घोड़ा सेज पे सवार हो, राजा चाले हाथी घोड़ा सेज पे सवार हो, राजा चाले हाथी घोड़ा शेर पे सवार हो, राजा चाले हाथी घोड़ा शेर पे सवार हो। साधु कैसे होते थे? साधु साधु चाले पापा पैया चींटी को बचा के, साधु चाले पापा पैया चींटी को बचा के। तुलसा मगन भई हरि गुण गाए, तुलसा मगन भई हरि गुण गाए, तुलसा मगन भई हरि गुण गाए। राम का नाम न हो
गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना